बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चुप सौ सुख। 10 लाइफ सिचुएशंस वेयर साइलेंस इज़ पावर। आज आपके साथ मैं बहुत यूज़फुल बातें करने लगी हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन से और आपको स्ट्रेस डिप्रेशन और आपको इंसल्ट होने से, आपकी बेइज्जत होने से, आपको शर्मिंदा होने से बचा सकता है। तो अगर आप अपनी कदर करवाना चाहते हैं तो इन मौक़ों पर ख़ामोश हो जाइए। ठीक है, अगर हम खामोश रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते तो हमारी वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट बंदे को भी पता चलेगा कि ये बंदा फ़ज़ूल बातें नहीं करता, ये काम की बातें करता है और ये टू द टॉपिक बात करता है, फ़ज़ूल में नहीं बोलता। अगर सम टाइम कोई ऐसी बात हो जाए कि कोई आके कह दे कि इस बंदे ने ये बात की है, तो नेक्स्ट बंदा उस पे जल्दी यकीन भी नहीं करेगा, क्योंकि खामोश रहने के साथ आपकी एक वैल्यू बन चुकी होगी। आप जब कभी कभार बात करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू बनेगी और मतलब कि ये आप नेक्स्ट बंदे पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं सुनता और आपके सोशल सर्कल में भी कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं और आप फ़ज़ूल बातें करते हैं, जिसकी वजह से आपके बोलने की, बात करने की कोई वैल्यू नहीं रही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कब हमें बोलना चाहिए, कब खामोश रहना चाहिए। इन इन स्किल्स को सीखें और ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप खामोश रहते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला तो इसका बेनिफिट ये है कि आप मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आप जब खामोश रहते हैं तो आप में सोचने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। आप बहुत सी बातों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से आप जब मेंटली तौर पे जो है फ्रेश होंगे, तो इस तरह आप बहुत से स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट इज़, आप जब खामोश रहेंगे, आप बहुत सी बातों को ऑब्ज़र्व करेंगे। आप में सोचने की, समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। और आपने देखा है होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उनके ज़्यादा बोलने की वजह से उनकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि उनमें अकल भी कम होती है। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को हमारे जितनी अकल आ जाए या बोलने का स्किल हमारे जितना आ जाए। अब बच्चों को अकल कम होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बोलते हैं। अगर आप में से भी कोई बंदा ज़्यादा बोलता है तो समझ जाएं कि उनको भी बच्चों जितनी अकल है, वो नहीं बोलते। जितनी बच्चों की बात होती है, जैसे कि कोई बात कर रहे हैं, कोई अहम फैसला है, तो बच्चों की बात तो उसमें नहीं सुनी जाती ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, फजूल बोलेंगे, तो आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। जब आप खामोश रहते हैं तो उस वक़्त आपकी वैल्यू, आपकी बात करने की जो वैल्यू है, बढ़ जाती है। इस तरह से फिर आप बहुत सी सिचुएशंस को एनालाइज़ कर सकते हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एंड अदर वर्ड्स, आप हिकमत की तरफ जाते हैं, हिकमत की बातें सीखते हैं। नेक्स्ट इज़, अगर आप अपने बच्चों को फ़ज़ूल में डांटते हैं, हर टाइम बिला वजह डांटते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका रोब, आपकी वैल्यू और आपका जो एक स्टेटस है आपके बच्चों के सामने, वो डाउन हो जाएगा। बच्चे आपसे डरना, आपकी बात सुनना, समझना, आपसे एक उनको दिल से मोहब्बत होती है ना, वो इस तरह से कम हो जाएगा। हमेशा आप याद रखें, कभी भी बच्चों को ज़्यादा नहीं डांटें, ज़्यादा नहीं बोलें। उस टाइम ही उनको डांटें या बोलें जब आपको लगे कि ये अब प्यार से नहीं मानेंगे, या आपको लगे कि अब थोड़ा बहुत डांटना पड़ेगा। जब आप हर बात पे उन्हें फ़जूल डांटे जाएंगे, तो इस तरह क्या होगा कि आपका रोब, आपका दबदबा और आपका जो एक आपके बच्चे के ऊपर एक पावर होनी चाहिए कि वो आपकी आँखों को, आपके इशारों को देख के समझ जाए, और तो फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमेशा अपने बच्चों को प्यार से रखें, बिला वजह उनको नहीं डांटें, क्योंकि फ़र्स्ट उनकी जो स्कूल, उनका लर्निंग होता है, वो उनकी मदर का गोद होती है, उनकी मदर की। उसको बहुत प्यार से, अच्छे तरीके से रखें, ताकि उसकी फ़र्स्ट टीचर और रिस्पेक्टेड वैल्यू व टीचर वो हमेशा आप ही रहें। नेक्स्ट इज़, अगर हम बहुत बोलते हैं तो लोग हमें गलत जज करना स्टार्ट कर देते हैं, और कोई भी बात हो जाए तो हम जल्दी से पकड़े जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब हम बोलते हैं तो हमें नहीं पता कि हम क्या क्या अपनी ज़ुबान से अदा कर रहे हैं। हम क्या क्या कुछ बोलते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
और इसलिए आप इतना ही बोलें जितनी आपको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें और ज़रूरत भी नहीं होती। क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो उस टाइम हमारी ज़ुबान जो है हमारे काबू में ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हम बोल रहे हैं हम ज़ुबान से बोलते जा रहे हैं और बस वो निकलता जा रहा है, हमने कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं लगाई। और सम टाइम जो ज़्यादा बोलने वाले हैं वो इतने बुरी तरह पकड़े जाते हैं ना कि उनका कोई चुगली में, कोई फसाद करने में, बस मैं कहती हूँ ना एमी सा टाइम आ जाता है, एमी सा नाम आ जाता है। सो पकड़े जाते हैं और अपनी इज़्ज़त, अपनी वैल्यू बिल्कुल खो देते हैं। तो सोसाइटी में भी ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई उनकी बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती जब वो देखते हैं कि वो इतना फ़ज़ूल बोलते हैं। आप हमेशा दो टोक बात करें, उतनी बात करें जितनी ज़रूरत है। फ़ज़ूल बोलना आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगा, डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस में भी हो हैं तो आपने, अच्छा जी ये नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं तो उस टाइम आपने क्या करना है कि आपने लोगों के पास नहीं जाना, उनसे बात नहीं करना, आपने उस टाइम अल्लाह से बात करनी है। अपने इमोशंस और अपना जितनी भी आप सैड हैं, आपको स्ट्रेस है, परेशान हैं, आपने कुछ भी अल्लाह लेना है तो लोगों के पास ना जाएं। जब आप लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, आप अपनी वैल्यू और जो है अपना इमेज बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। बल्कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आप अपने इमोशंस, आप सैड हैं, कुछ भी है, अल्लाह के सामने बैठ जाएं, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह के सामने रोएं। या ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई इंसान से करना चाहते हैं तो वो आपकी सगी बहन है, ठीक है, आपकी माँ की तरफ से बहन। और मैं कहती हूँ अपनी मदर्स को भी ज़्यादा अपनी परेशानी की बातें ना बताएं, क्योंकि वो भी फिर से परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ अपनी बेटी को परेशानी में नहीं देख सकती। नेक्स्ट इज़ सम टाइम है, बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं, हमें गुस्सा आता है, एनजाइटी होती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। ये हम मतलब कि हमारे ये कंट्रोल में ही नहीं होता। हम गुस्सा आता है, हम बोलते जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बंदा हमसे दूर होता जाता है कि ये तो बस ऐसे ही बोलता जा रहा है, और वो हमको जो है बिल्कुल ना आहिस्ता आहिस्ता वो गलत हमें समझने लग जाते हैं। आप क्या करें, आप उस वक़्त खामोश रहें, आप आहिस्ता-आहिस्ता बातों को एनालाइज़ करें, आपको फिर एहसास होगा कि आपने क्या बात करनी है, क्या बोलना है और क्या बोलना ज़रूरी है। और सम टाइम हमारे इन-लॉज़ में भी हमें कुछ लोग तंग करते हैं, हमें कोई ऐसी बातें करते हैं जो हमें तकलीफ़ देती है, और वो हमें तंग करना चाह रहे होते हैं, वो हमें छेड़ रहे होते हैं कि हम इन्हें तंग करें ताकि ये आगे से बोलें और इनका भी इमेज ख़राब हो, इनकी ज़ुबान से गलत अल्फ़ाज़ निकलें ताकि वो पकड़न में आएँ, पकड़ी जाएँ, ताकि इनकी जो एक वैल्यू, इनकी एक इज़्ज़त बनी है ना, मतलब उसको हम कम करें। कम करने में मतलब जितना हम कर सकते हैं करें। सो उस टाइम आपने क्या करना है, आपको कोई भी तंग कर रहा है ना, इन-लॉज़ में कह लें, या आपके वैसे पेरेंट्स की तरफ से फैमिली है, या आपके फ्रेंड्स गोल में, या मतलब कोई भी है ना, आपको तंग कर रहे हैं वो, मतलब कि आपकी ज़ुबान के साथ आपको तंग कर रहे हैं, या बॉडी लैंग्वेज में, या किसी तरह से भी हो सकता है ना, तो आपने उस टाइम क्या करना है, आपने खामोश रहना है। आपने सिर्फ़ उस टाइम बात को एनालाइज़ करना है और उसका जितना जवाब बनता है ना, आपने उतना ही देना है। उससे ज़्यादा कुछ देने की या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आप क्या करें, वहाँ से उठें, साइड पे हो जाएँ। आप, मैं कहती हूँ कि खुद को किसी न किसी काम में उस टाइम बिज़ी कर लें, ठीक है? आप, और जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। अच्छा सुबह मौसम होता है, ठीक है? ये उन सब से हट के बात कर रही हूँ मैं। ये आपके लिए, मतलब कि इस तरह क्या होता है कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन आपका ख़त्म होता है, और जब आप खामोश रहते हैं, ज़ाहिर है आपकी साइलेंस पावर की वजह से जो है आपका दिमाग जो है वो तेज़ होता है, बहुत सी चीज़ों को वो एनालाइज़ कर सकता है। सो उस टाइम आप सोचिए। उसके अलावा नेक्स्ट बंदा कोई भी आपको अगर इग्नोर कर रहा है, आप देखें कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप कितनी बार उनके पीछे जाएँगे? आप कहेंगे अच्छा ना करो भाई या बहन, क्या बात हुई है? अच्छा छोड़ो ये बात को, 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, कितनी बार जाओगे? चलें ठीक है, जो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, क्या कर सकते हैं? इग्नोर करना है, ठीक है, वो कर रहा है, ठीक, छोड़ दें उसको। आप बार-बार जाएँगे कि ना करो, क्यों इग्नोर कर रहे हो? मेरे से क्या गलती हुई है? क्या बात हुआ है? इस तरह क्या होगा कि आप मतलब कि करते-करते खुद थक जाएँगे, ठीक है? अगर वो इग्नोर कर रहा है, उस पे उसकी मर्ज़ी, आप छोड़ दें, आप खामोश हो जाएँ, उसको भी तंग नहीं करना।
जब एक बंदा हमें मतलब खुद हमसे दूर होना चाह रहा है, हमें इग्नोर करता है, हमें वैल्यू नहीं देता, सो ठीक है, हम भी नहीं उसको वैल्यू देंगे। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आप खामोश रहेंगे, सो आप खुद फिर एनालाइज़ करेंगे कि आप कैसी एक सुपर पावर बनेंगे, ठीक है? और वैसे भी खामोश रहना भी एक इबादत है और जो है आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये डालेगी। सो होपफुली आपको मेरी कुछ टॉकिंग पसंद आई होगी, ठीक है? और कोई भी इसमें मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो मैं आपसे पहले ही सॉरी करती हूँ। और क्योंकि ज़ाहिर है आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, कोई भी हमारी ज़ुबान से गलत अल्फाज अदा हो सकते हैं, ठीक है? कुछ भी मैंने गलत कह दिया हो तो उसके लिए सॉरी, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर सही करूँगी। और अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।